उसको हम कह रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अब देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं उस पर अगर हम बात करें तो एक तो इसके अंदर पेक्टोरल गिल्डल्स होते हैं एंड फोरलिम्स, साथ ही में फोरलिम्स आ जाती हैं। और दूसरा जो पार्ट जो हम डिस्कस करना है वो है पेल्विक गिल्डल्स एंड हाइंड लिम्स। तो ये इसमें दो पार्ट हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पेक्टोरल गिल्डल्स होते हैं, पेक्टोरल गिल्डल्स। देखिए पेक्टोरल गिल्डल्स में टोटल जो बोन होती हैं वो चार होती हैं, फोर बोन्स। अब ये फोर बोन्स की क्लासिफिकेशन किस तरह से है, इसमें हमारे पास दो जो है वो स्कैपुला होते हैं। स्कैपुला जो है इसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, शोल्डर ब्लेड, ये इसके अंदर दो प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा दो ही इसके अंदर क्लेविकल्स होती हैं। अब क्लेविकल जो है इसको हम कॉलर बोन या इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। कॉलर बोन या ब्यूटी बोन, क्लेविकल, ये चार हड्डियां जो है वो यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे फोर लिम्स की, या उसको हम अपर लिम्स कहते हैं, फोर लिम्स, या हम अपर लिम्स की बात अगर करें। अब फोर लिम्स में हमारे पास फोर लिम्स दो होते हैं और हर फोर लिम्स में 30 हड्डियां होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि टोटल बोन्स यहाँ पर 60 बनेगी, 30 एक फोर लिम्ब के अंदर, और टोटल जो है वो फोर लिम्ब कितने, दो फोर लिम्ब होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी हड्डियां हैं। देखिए फोर लिम्ब में सबसे पहले हमारे पास एक बोन जो है, जो कि एक में एक होती है, ह्यूमरस। अब जो ह्यूमरस है ये अपर आर्म बनाती है, यानी हमारे बाजू का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बनाती है। ये एक लॉन्ग बोन होती है, और इसके अंदर एंड जो होता है दैट इज द स्फेरिकल हेड, वो स्फेरिकल हेड की फॉर्म में जो वो प्रेजेंट होता है। और वो जो हेड होता है वो एक कैविटी के अंदर फिट होता है, और इसको हम ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। यानी उसका जो हेड है वो कैविटी के अंदर है, उसको ग्लिनॉइड, आगे जॉइंट के अंदर जाके हम मजीद इस पे जो बात करेंगे। एक तो इसके अंदर ह्यूमरस है, दूसरा इसमें रेडियस और अल्ना होती है। रेडियस एक बोन एक तरफ, और एक बोन जो होती है वो अल्ना की होती है। ये दोनों मिलकर हमारा जो लोअर आर्म है वो बनाती है। एक हमारे अपर आर्म बना रही है, और एक हमारा जो है लोअर आर्म बना रही है। अब इसमें अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस जो होती है वो लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू द अल्ना। रेडियस जो है वो लॉन्ग बोन होती है, और ये रेडियस लॉन्ग भी है, और ये आउटर साइड पे होती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो थंब की साइड पे होती है वो रेडियस बोन होती है, क्योंकि यहाँ पे समटाइम डिफरेंस आ जाता है कि इस तरह से किस तरफ है, लॉन्ग है, आउटर है, थंब साइड की तरफ होती है। अब यहाँ पर जो हमारे पास अल्ना होती है वो इनर साइड पर होती है, इनर साइड अल्ना, ये आपने बात याद रखनी है। यानी जो अदर साइड है वहां पर अल्ना प्रेजेंट होती है। तो एक रेडियस है और एक अल्ना बोन। उसके बाद आ जाते हैं कार्पल। जो कार्पल्स है वो 8 बोन्स होती हैं, और ये इनको हम रिस्ट बोन भी कहते हैं, रिस्ट बोन्स। और ये जो रिस्ट बोन्स होती हैं टोटल 8 हैं, और ये दो रोज के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इन टू रोज। यानी एक चार और दूसरा चार, ये मिलकर 8 रो जो है बोन्स है, दो रोज के अंदर टोटल 8 हो जाती हैं। उसके बाद आ जाती है मेटाकार्पल। जो मेटाकार्पल है ये टोटल इनके नंबर 5 होते हैं, और ये हमारा जो बॉडी का पार्ट बनाती है वो बनाती है पाम ऑफ हैंड, यानी जो हाथ की हथेली होती है वो इसकी वजह से बनती है। अब उसके बाद इसमें आ जाती हैं 14 फ्लिंजेस, ये जो उंगलियां हमारी आ जाएंगी, इनके नंबर जो 14 होते हैं। या इनको हम फिंगर्स कह सकते हैं कि ये फिंगर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, या डिजिट्स के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये 14 फ्लिंजेस होती हैं, और यहाँ हर एक फिंगर के अंदर 3 फ्लिंजेस प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट द थंब, यहाँ पर दो होती हैं। तो यहाँ याद रखना है कि फिंगर्स में, एक फिंगर के अंदर, इन ईच फिंगर 3 फ्लिंजेस प्रेजेंट होती हैं। और थंब की अगर हम बात करें तो थंब में 2 फ्लिंजेस प्रेजेंट होती हैं। अब इनके डिफरेंट नेम्स हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर इनके नाम शो कर दूं तो आप इसको देख लेंगे। यहाँ छोटी सी डायग्राम बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पर अब ये तो बोन, 5 बोन आ गई हमारे पाम के अंदर, ये मैं 5 बना देता हूँ। इनको तो मैं कह देता हूँ मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। अब इसके साथ यहां पर फ्रिंजेस स्टार्ट हो जाएंगे लाइक दिस, 3, ये भी 3, 3, यहां पर भी 3, और यहां पर हमारे पास जो है वो आ जाती है 2, ये ऐसी होती है। अब इसमें ये होता है कि ये जो फ्रिंजेस, इनके अगर नाम लो, मैं नाम लिखूंगा, ये वाला जो है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल फ्रिंजेस, ये वाला जो है इसको हम कहते हैं मीडियल या मिडल, या मीडियल भी कह सकते हैं। और ये वाले जो फ्रिंजेस को हम कहते हैं डिस्टल, डिस्टल फ्रिंजेस। तो अब जो
थंब है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्रॉक्सिमल भी है और उसके अंदर डिस्टल भी, लेकिन उसमें मीडियल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। ये बात आपने याद रखनी है कि कौन कौन सी फ्रिंजेस हैं और वो किस तरह से जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये आ गया हमारे पास अपर आर्म का जो सारे का सारा पार्ट है। जी, उसके बाद आ जाएगा पेल्विक गिडल। पेल्विक गिडल्स में हमारे पास टोटल दो बोन्स होती हैं, और ये जो दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं इनको हम कॉक्सल बोन्स कहते हैं, या इसको हम हिप बोन भी कहते हैं, कॉक्सल या हिप बोन, जो कि हमारे पेल्विक गिल्टल के साथ जो है वो अटैच होती हैं, जैसे नीचे वर्टिब्रल कॉलम आता है। अब हर कॉक्सल बोन के आगे फर्दर थ्री बोन्स होती हैं जो कि आपस में फ्यूज्ड होती हैं। अगर हम कॉक्सल बोन को लें कि हर कॉक्सल बोन के अंदर तीन बोन कौन कौन सी हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें एक जो है वो इलियम है, एक इसमें एस्चियम है, और एक इसके अंदर होती है प्यूबिस। ये तीन बोन आपस में फ्यूज होती हैं। अब जो पेल्विक गिर्डल बनता है, वो पेल्विक गिर्डल के अंदर मैं थोड़ी सी यहाँ पे डायग्राम अगर बना दूं कि कॉक्सल बोन किस तरह से अटैच होती है। देखिए, ये एक कॉक्सल बोन और एक ये कॉक्सल बोन, ये, और ऊपर से हम जानते हैं कि इसमें वर्टिब्रल कॉलम जो है वो आ रहा है, जिसका पेल्विक रीजन इसके अंदर होता है, जो कि फ्यूज्ड फॉर्म में होता है। ये वाली लाइक इसको हम टेल बोन कह देते हैं, टेल बोन। और ये जो आपको बोन नजर आ रही है, दोनों की दोनों, ये कॉक्सल बोन है, लाइक दिस, ये कॉक्सल बोन। अब कॉक्सल बोन जहां पर आपस में मिलती हैं, दो हाफ्स, तो ये अटैच होती हैं, ये दो बोन से दोनों के अंदर ये प्यूबिस है, ये है प्यूबिस, इसके अंदर भी और इसके अंदर प्यूबिस। अब इनके दरमियान में यहां पर एक जॉइंट कह सकते हैं या कार्टिलेज कह सकते हैं जो प्रेजेंट होता है, या हम सिंपली, क्योंकि बोन से मिलती है वहां जॉइंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये वाला जो जॉइंट होता है इसको हम कार्टिलिजिनियस जॉइंट कहते हैं, जो कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है। या जो मैंने वर्ड यूज किया था प्यूबिस सिम्फिसिस, वो भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ दो बोन्स मिलते हैं, इसके दरमियान में जो कार्टिलेज होता है, जो कि कार्टिलेजिनस जॉइंट बनाता है, उसको हम प्यूबिस सिम्फिसिस कहते हैं। तो ये आपस में इस तरह से अटैच होती हैं। तो दो जो हाफ्स होते हैं पेल्विक गिल्टल के, दे आर जॉइंट टुगेदर विद द प्यूबिस सिम्फिसिस, और इसी के अंदर एक कैविटी भी प्रेजेंट होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इनके अंदर एक कैविटी मिलती है कॉक्सल बोन के अंदर, इधर भी और इधर भी, जिसके अंदर फ्यूमर का हेड अटैच होता है, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एसिटेबुलम, इसको हम एसिटेबुलम कहते हैं। तो ये भी आपने इसके अंदर जो है वो याद रखना है। आगे हम देखेंगे स्केलेटन का, तो यहाँ पर बोन जो है इसमें फीमर जो है वो अटैच होती है। जी, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास जो हाइंड लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स, या इनको लोअर लिम्स भी कहते हैं, हाइंड लिम्स या लोअर लिम्स। इसके अंदर भी 30 हड्डियां होती हैं और दो पार्ट होते हैं हाइंड लिम्स के, जिसकी वजह से टोटल जो बोन्स है यहाँ पर भी 60 बोन्स है वो बन जाती है। अब ये किस तरह से प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी बोन है यहाँ पर, इसमें देखें, एक बोन हमारे पास होती है, इसको हम फीमर कहते हैं। जो फीमर है ये अपर लेग बनाती है, जो सबसे ऊपर वाली बोन हमारे पास होती है, या हम इसको थाई बोन भी कहते हैं। ये भी सवाल आ जाता है कि थाई बोन कौन सी, फीमर इज द थाई बोन। और यही फीमर जो कि थाई बोन है, ये लॉन्गेस्ट बोन भी है और साथ स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, ये आपने इसके अंदर याद रखना। और इसी का जो हेड होता है वो हमने देखा था, दैट फिट इनटू द एसिटेबुलम, उसके अंदर जो है वो अटैच होता है। उसके बाद एक बोन यहां पर हमें मिलेगी, उसको हम पेटिला कहते हैं, ये भी एक ही होती है एक तरफ। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नी कैप, नी कैप जो है वो प्रेजेंट होती है। और ये जो नी कैप होती है, दैट इज एम्बेडेड इन ए लॉन्ग टेंडन दैट रन्स ओवर द नी जॉइंट, नी जॉइंट के ऊपर जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ याद रखना है कि इधर एक लॉन्ग टेंडन बनता है, ये। इसके बाद हम देखेंगे टिबिया एंड फाइबुला, ये दोनों एक एक होती हैं, एक टिबिया होती है और एक फाइबुला होती है, जो कि मिलकर लोअर लेग बनाती है, ये इसमें अपने याद रखें। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टॉर्सल। टॉर्सल जो है, इनके नंबर टोटल 7 होते हैं, कार्पल के 8 थे लेकिन इसके नंबर जो है वो 7 होते हैं। ये हमारे पास जो हील का एरिया है वो इन्होंने डिवेल्प करना है, और ये अटैच होते हैं एंकल के साथ, टाइटली अटैच विद द एंकल। इसके बाद टॉर्सल के बाद हमारे पास आ जाते हैं मेटाटॉर्सल। जैसे वहां कार्पल के साथ मेटाकार्पल था, यहाँ टॉर्सल टॉर्सल के साथ आगे मेटाटॉर्सल, और इनके नंबर भी मेटाकार्पल की तरह 5 होते हैं,
लेकिन ये जो पार्ट बनाते हैं ये सोल का पार्ट बनाते हैं, पाँव के अंदर जो हमारे होते हैं, और ये आर्टिकुलेट करते हैं टॉर्सल के साथ, मेटाटॉर्सल है और टॉर्सल के साथ आर्टिकुलेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास उसी तरह से फेलेंजिस आ जाएंगी, और फेलेंजिस की तादाद बिल्कुल सेम होगी जैसा कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं, 14 होते हैं, और ये टोस या डिजिट्स जो है वो उनकी फॉर्मेशन करते हैं, और ये छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो कि टोस बनाते हैं। और उसमें जो हमारे पास फेलिंजिस होती हैं, हर टो के अंदर तीन तीन होती हैं, लेकिन सवाई बिग टो के, जो बिग टो होता है उसके अंदर दो फेलिंजिस होती हैं। तो ये याद रखना है कि टू फेलिंजिस जो है दैट इज प्रेजेंट इन द बिग टो, बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि थंब के अंदर भी दो फेलिंजिस होती हैं, इनके अंदर भी जो है वो दो फेलिंजिस होती हैं। तो ये इसमें आपने यहाँ पर याद रखना है। अब इनके दरमियान, बोन्स के दरमियान कुछ जॉइंट्स बनते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जॉइंट्स कौन कौन से हैं जो कि इन बोन्स के दरमियान बनते हैं। आगे फर्दर हमने जॉइंट अलग से भी कुछ कैरेक्टर्स पढ़नी है, लेकिन जो बोन्स में जॉइंट्स बनते हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। ह्यूमन स्केलेटन में कौन कौन से जॉइंट्स डिवेलप होते हैं, मैं एक एक करके लिखता जाता हूँ, उसकी टाइप कौन सी होगी और वो किन के दरमियान जो है वो बनेगा। देखिए सबसे पहले एक मैं लिख देता हूँ शोल्डर जॉइंट। अब जो शोल्डर जॉइंट होता है, अगर हम इसकी टाइप देखें तो इसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये कहां पर बनता है, ये हमारे, अगर हम शोल्डर में देखेंगे तो ये बनता है बिटवीन प्रॉक्सिमल एंड या हेड ऑफ ह्यूमरस। जो ह्यूमरस का हेड होता है उसको प्रॉक्सिमल पार्ट या प्रॉक्सिमल एंड भी कहते हैं, एंड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। जो स्कैपुला के अंदर ग्लिनोइड कैविटी उसके अंदर बनेगा, जैसे कॉक्सल बोन के अंदर हमने पढ़ा था एसिटेबुलम, उसी तरह की कैविटी जो है वो शोल्डर के ब्लेड के अंदर भी होती है, जिसको हम ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद एक जॉइंट जो यहाँ बनता है वो है एल्बो जॉइंट। अब एल्बो जॉइंट की टाइप अगर हम देखें तो ये हिंज जॉइंट होते हैं, और ये एल्बो जॉइंट जो है वो किन के दरमियान बनता है, ये डेवलप होता है डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस। ऊपर मैं लिखा था प्रोक्सिमल एंड ऑफ ह्यूमरस, यहाँ पर डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अल्ना, और अल्ना का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है उसके दरमियान बनता है। ये एल्बो जॉइंट के अंदर हमें यहाँ पर मिलता है। अच्छा, एल्बो के अंदर ही हमें एक जॉइंट मिलता है, इसको हम कहते हैं पिवट जॉइंट। अब जो पिवट जॉइंट होता है ये किसके दरमियान बनता है, दैट फॉर्म बिटवीन डिस्टल एंड ऑफ, सॉरी, दैट फॉर्म बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। ये रेडियस और अल्ना के दरमियान बनते हैं, इसको हम पिवट जॉइंट कहते हैं। अब ये जो पिवट जॉइंट होता है आगे हम पढ़ेंगे, ये ही जॉइंट जो है वो नेक रीजन के अंदर भी होता है, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। नेक के अंदर जो पहला दूसरा वर्टिब्रा है उनके अंदर भी पिवट जॉइंट हमें मिलेगा। उसके बाद जो आ जाता है वो रिस्ट जॉइंट है। जो रिस्ट जॉइंट होता है उसको हम कहते हैं मल्टी स्टेज जॉइंट, मल्टी स्टेज उसका नाम। अब ये वाला जो जॉइंट होता है ये किसके दरमियान बनता है, ये बनेगा बिटवीन डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, ये रेडियस के डिस्टल एंड के अंदर, और उसके अलावा कार्पल्स के दरमियान ये बनते हैं, ये हमें रिस्ट जॉइंट है वो मिलेगा। इसी तरह से एक जॉइंट जो हो जाएगा हिप जॉइंट, टाइप इसकी उसी तरह से बॉल एंड सॉकेट होगी, और ये इसके दरमियान बनता है बिटवीन हेड ऑफ फीमर, फीमर का जो हेड है या प्रॉक्सिमल एंड भी हम इसको कहते हैं, एंड एसिटेबुलम, जो कैविटी हमने देखी थी ऑफ हिप बोन, वहां पर आपको यहां पर मिलेगा। उसके बाद आ जाता है नी जॉइंट। अब जो नी जॉइंट होता है अगर इसकी हम टाइप देखें तो ये हिंज जॉइंट ही होता है, हिंज जॉइंट। अब ये किसके दरमियान बनता है, ये बनेगा डिस्टल एंड ऑफ फीमर, जो फीमर का लोअर एंड होता है जिसको डिस्टल एंड कहते हैं, एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया एंड फाइबुला, उसके दरमियान बनेगा। इसके बाद आ जाता है एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट जो होता है इसकी भी टाइप जो है वो बिल्कुल उसी तरह से मल्टी स्टेज ही है, मल्टी स्टेज जॉइंट। और ये किसके दरमियान बनता है, दैट डिवेल्प फ्रॉम
डिस्टल एंड ऑफ टिबिया एंड फाइबुला, टिबिया एंड फाइबुला के डिस्टल एंड और टॉर्सल्स के दरमियान, ये हमें यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद जो है वो एक ज्वाइंट जो है, मैं कुछ ज्वाइंट और यहाँ पर शो कर देता हूँ जो कि आपको पता होने चाहिए, समटाइम जो है वो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एक ज्वाइंट होता है, उसको कहते हैं सैडल ज्वाइंट। अब ये जो सैडल ज्वाइंट होता है ये थंब के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो आपका अंगूठा होता है, क्योंकि देखिए अंगूठे की जो फिंगर होती है वो आपके डिफरेंट डायरेक्शन में होता है फ्रॉम द अदर फिंगर्स। यहाँ पर जो होता है उसको हम सैडल ज्वाइंट कहते हैं। अब ये सैडल ज्वाइंट के लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं जो कि थंब के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं ट्रेपेजियो मेटाकार्पल ज्वाइंट। ट्रेपेजियो मेटाकार्पल ज्वाइंट। अब ट्रेपेजियो मेटाकार्पल ज्वाइंट क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है थंब के अंदर बिटवीन ट्रेपेजियम एंड मेटाकार्पल बोन। ये ट्रेपेजियम और मेटाकार्पल बोन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये ट्रेपेजियम जो है वो क्या होती है, ये हमारे पास जो लास्ट बोन होती है जो कि रिस्ट बोन के अंदर, उसको हम ट्रेपेजियम बोन कहते हैं, तो उसके दरमियान ये प्रेजेंट होता है। बहरहाल आपने यहाँ ये याद रखना है कि सैडल ज्वाइंट जो है वो कौन सा ज्वाइंट होता है। तो ये ट्रेपेजियम और मेटाकार्पल के दरमियान बनता है, जो कि हमारे जो थंब की डायरेक्शन होती है इसको कंट्रोल करता है। ट्रेपेजियम जो कि एक कार्पल बोन है, यानी 8 हमने कार्पल बोन पढ़ी थी, उनमें से एक जो डिस्टल रो के अंदर थंब की बेस के ऊपर प्रेजेंट होती है उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं, विच इज वन ऑफ द कार्पल बोन। याद रखना है, ट्रेपेजियम इज ए कार्पल बोन। तो ये यहाँ पर आपको मिलेगी। इसी तरह से एक और ज्वाइंट को यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज द टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट। टेम्पोरो मैंडिबुलर, TMJ। अब ये जो होता है ये हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी ज्वाइंट मूव करता है बिटवीन टेम्पोरल एंड मैंडिबल बोन, यानी जो टेम्पोरल बोन और मैंडिबल, और जो हमारा जो लोअर जो आर्टिकुलेट कर रहा है ये इसी ज्वाइंट की वजह से कर रहा है। वैसे तो स्कल के अंदर ज्यादातर ज्वाइंट फिक्स होते हैं, लेकिन ये ज्वाइंट होता है टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, ये मूव करता है, ये टेम्पोरल बोन और मैंडिबल बोन के दरमियान होता है।